हेलो एनिमे लवर, स्वागत है आप लोगों का एनिमे डिकोड चैनल पर। और आज हम देखने जा रहे हैं अटैक ऑन टाइटन सीजन 3 के एपिसोड नंबर 10 को। अगर आपने पिछले एपिसोड्स वाली वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो पहले उन्हें जरूर देख लीजिएगा, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सभी कॉप्स लॉर्ड राइस को मारने में कामयाब रही और हिस्टोरिया लॉर्ड रेस पर आखिरी वार करने के बाद लोगों में ऐलान कर देती है कि वो उनकी नई क्वीन है। अब चलिए जानते हैं आगे की कहानी को एपिसोड नंबर 10 के साथ, जिसका नाम है फ्रेंड्स। एपिसोड 10 की शुरुआत में हम देखते हैं कि राजधानी में पुलिस रेजिमेंट एक प्लेटफॉर्म बना रही थी जिसमें वो हिस्टोरिया को क्वीन बनाने वाले थे। इसके बाद हमें कैनी का पास्ट दिखाया जाता है जिसमें कैनी अभी यंग था और वहाँ वो किंग उरी से मिलता है जो उसे आधा ही टाइटन में ट्रांसफॉर्म होकर हाथ में दबोच लेता है। कैनी उरी से बचने के लिए अपने डैगर उसकी तरफ फेंकता है पर उरी उसे अपने हाथ से रोक देता है, जिसके लिए कैनी उससे माफी मांगता है और उसे छोड़ने के लिए बोलता है ताकि वो वहां से भाग जाए। पर कैनी के एक्सप्रेशंस यही बता रहे थे कि अगर उसे एक और मौका मिला तो वो उरी को जान से मार देगा। और कैनी को भी ये बात पता थी कि उरी उसे पल भर में मार सकता है, फिर भी वो नाटक कर रहा है। लेकिन ये जानने के बाद भी उरी कैनी को छोड़ देता है, जिससे रॉड को काफी गुस्सा आ जाता है और उरी अपनी टाइटन बॉडी से निकलकर बाहर कैनी के पास आता है। अब कैनी जैसे ही अपनी गन उरी को मारने के लिए उसकी तरफ उठाता है तो उरी उसके सामने अपना सर झुकाकर बैठ जाता है। उरी बोलता है कि मैं जानता हूँ कि एक्रोमेंस पर बहुत ज्यादा अत्याचार किया गया है और तुम्हारी नफरत भी जायज है। मैं तुमसे इसी बात की माफी मांगता हूँ। यह देखकर कैनी भी हैरान रह गया था कि उरी एक किंग है और वो कैनी से काफी ज्यादा पावरफुल भी है, फिर भी वो उसके सामने सर झुकाकर बैठा था। इसके बाद कैनी उरी से कहता है कि वो भी उसके साथ काम करना चाहता है। इसके बाद उरी कैनी को अपनी रॉयल काउंसिल में शामिल कर देता है, जिसकी वजह से वो थोड़े बहुत एक्रोमेंस बचे थे उन पर अत्याचार होना बंद हो जाता है। कुछ दिनों बाद कैनी अपनी बहन कुशील से मिलने जाता है और वो देखता है कि उसकी हालत बहुत बुरी थी और उसी कमरे में उसकी बहन का बच्चा बैठा हुआ था जिसने ना जाने कितने दिनों से खाना तक नहीं खाया था और वो सूख कर कांटा हो गया था। वो कैनी से कहता है कि वो मर चुकी है। कैनी इस बच्चे से उसका नाम पूछता है और ये बच्चा बताता है कि वो लिवाई है। सिर्फ लिवाई। कैनी अपने मन में बोलता है कि अच्छा किया बहना कि तुमने इस बच्चे को उसका सरनेम एक्रमैन नहीं बताया, नहीं तो ये भी मारा जाता। कैनी भी उसे सिर्फ अपना नाम कैनी बनाता है और बोलता है कि मैं कुशेल को जानता था। कैनी इतना निर्दय भी नहीं था कि वो यहाँ पे बच्चे को मरने के लिए छोड़ दे, इसलिए वो लिवाई को अपने साथ ले जाता है और उसे खाना खिलाता है। कैनी कोई पेरेंट नहीं बनना चाहता था, लेकिन वो लिवाई को वो सब सिखाता है जो इस जालिम दुनिया में रहने के लिए जरूरी था, जैसे कि चाकू पकड़ना और लोगों को मारकर खुद की जान बचाना। नेक्स्ट सीन में कैनी ऑर्डर ऑफ द वॉल की मीटिंग में सानस से मिलता है जो कि इंटीरियर पुलिस में था और कैनी उससे माफी मांगता है क्योंकि उसने उनके काफी साथियों को जान से मारा था। पर सानस उसे कुछ नहीं कहता और उसे माफ कर देता है क्योंकि अब वो भी किंग का खासम खास था और किंग के लिए सानस के मन में काफी रिस्पेक्ट थी और कैनी भी उरी की काफी रिस्पेक्ट करता था क्योंकि कैनी की नजर में उरी सबसे ताकतवर इंसान है और इसी दुनिया में अगर कुछ हासिल करना है तो तुम्हें ये प्रूव करना होगा कि तुम सामने वाले से ज्यादा पावरफुल हो। कुछ दिनों बाद कैनी लिवाई को अपने से बड़े आदमी को मारते हुए देखता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि लिवाई अब अकेला रहने लायक हो गया है। अब वो अपनी माँ की तरह जिंदगी नहीं जिएगा और यहीं पर कैनी लिवाई को छोड़कर चला जाता है, जिसके बाद इन दोनों ने एक दूसरे को कई सालों तक नहीं देखा। कुछ समय बाद उरी कैनी को बताता है कि उसके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। कैनी ये सोच रहा था कि उरी इतना पावरफुल होने के बाद भी अपनी बीमारी ठीक नहीं कर सकता, लेकिन उरी बताता है कि वो किसी बीमारी से नहीं मरेगा बल्कि उसे अपनी पावर रॉड के बच्चों को ट्रांसफर करनी होगी ताकि वो उनकी यादों में हमेशा जिंदा रह सके। अब जाकर कैनी को पता चलता है कि पावर को ट्रांसफर भी किया जा सकता है और उरी ये भी बताता है कि वो इस दुनिया को ह्यूमैनिटी के लिए और उसके इंसानों के लिए एक अच्छी और शांति प्रिय जगह बनाना चाहता था, लेकिन वायलेंस ही इस दुनिया का कड़वा सच है। लेकिन न जाने हम दोनों में कैसे दोस्ती हो गई। उरी के लिए एक मिरेकल था। इसके बाद चर्च में फ्रीडा उरी को खा लेती है और फाउंडिंग टाइटन को इनहेरिट कर लेती है। फ्रीडा की आंखों में कैनी को उरी दिखाई दे रहा था। कैनी सोचता है कि फ्रीडा अब बिल्कुल उरी बन गई है, या तो सिर्फ ये उसकी पावर का कमाल है। अगर मैं भी इस पावर को हासिल कर लूं तो क्या मुझे भी ये एहसास होगा। फिर वॉलमारिया के गिरने के 2 साल बाद कैनी खुद की एक एंटी पर्सनल कंट्रोल स्क्वाड बनाता है। वो अपने मेंबर से ये भी पूछता है कि उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं कि उनका कैप्टन एक सीरियल किलर है जिसे मिलिट्री की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। जिस पर केविन नाम की एक मेंबर ये बोलती है कि उन्हें इस चीज से कोई परेशानी नहीं है क्योंकि उन्हें तो बस लोगों को कंट्रोल में लाने के लिए बनाया गया है, क्योंकि वॉलमारिया के गिरने की वजह से लोग बची हुई जमीनों के लिए ही लड़ते रहते हैं। हम वैसे भी यूजलेस थे। कैनी को केविन की ये बात बहुत पसंद आती है। वो उन्हें बताता है कि तुम्हें सर्विस स्क्वाड से लड़ने के लिए नहीं बनाया गया है, वो तो मैंने बस बहाना किया था।
तुम लोग मेरी मदद करोगे उस परम शक्ति को हासिल करने में। उसके बाद कैनी अपनी इस नई स्क्वाड से कई जगह पर अटैक करता है, लेकिन हम जानते हैं कि कैनी का टाइटन बनने का सपना पूरा नहीं हो सकता और वो कभी इस दुनिया को उस तरह से नहीं देख सकता जैसे उरी देखा करता था। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। कैनी बुरी हालत में था, उसके जख्म बहुत ज्यादा गहरे थे और उसका काफी खून भी बह चुका था। लिवाई कैनी को ढूंढते हुए यहाँ आता है। कैनी अपने पास से एक टाइटन सीरम वाला इंजेक्शन निकालता है जो उसने रॉड रेस से चुरा लिया था। वो कहता है कि अगर मैं इसे लगा लूं तो मैं भी टाइटन में बदल जाऊंगा, भले ही इंसान नहीं रहूंगा पर कम से कम मरूंगा तो नहीं। लिवाई बोलता है कि अगर तुमने टाइटन बनना होता तो तुम अब तक इंजेक्शन लगा चुके होते, लेकिन तुम अपनी मौत का इंतजार करने वालों में से भी नहीं हो। कैनी कहता है कि मुझे डर था कि अगर मैंने सही से इंजेक्शन नहीं लगाया कहीं मैं भी रॉड रेस के टाइटन की तरह न बन जाऊं, एक एबनॉर्मल टाइटन। हाँ, मैं मरना नहीं चाहता और मुझे पावर की भूख थी, लेकिन अब मुझे समझ आया है कि उस दिन उरी ने ऐसा क्यों किया था। सभी लोगों के पास जिंदा रहने की कोई ना कोई वजह होती है। किसी के पास शराब, किसी के लिए औरत, फैमिली, राजा, सपने, बच्चे, पावर। सभी लोग किसी न किसी चीज के गुलाम हैं। इसके बाद कैनी के मुंह से ब्लड निकलने लगता है। लिवाई उससे पूछता है कि मुझे फर्स्ट किंग के बारे में कुछ बताओ। फर्स्ट किंग क्यों नहीं चाहता कि ह्यूमैनिटी जिंदा रहे? कैनी बोलता है कि उसे नहीं पता, लेकिन यही कारण था कि हम एक्रमैन ने फर्स्ट किंग का विरोध किया था। लिवाई बोलता है कि मैं भी एक एक्रमैन हूँ, मुझे बताओ तुम्हारा मेरी माँ के साथ क्या रिश्ता था? जिसके जवाब में कैनी उसे हंसते हुए बताता है कि मैं उसका भाई था, मतलब कैनी लिवाई का मामा है। लिवाई पूछता है कि उस दिन तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया था? कैनी बताता है क्योंकि वह पेरेंट बनने के लायक नहीं था। जिसके बाद कैनी वो इंजेक्शन का बॉक्स लिवाई को दे देता है और वो इंजेक्शन लेकर जैसे ही लिवाई अपनी आंखों को ऊपर करता है तब तक कैनिंग मर चुका था। अब हम राजधानी का सीन देखते हैं जहाँ कमांडर जैकरी हिस्टोरिया को उसका क्राउन पहनाता है। पब्लिक भी हिस्टोरिया की क्वीन बनने से काफी खुश थी और सभी उसकी जय जयकार करने लगते हैं। इसके बाद हिस्टोरिया अपने दोस्तों के साथ लिवाई को पंच मारने जाने लगती है। एरन बोलता है कि मिकासा तो बस मजाक कर रही थी, है ना मिकासा? उसके बाद हिस्टोरिया जाके लिवाई को पंच मार देती है। ये देखकर उसके सभी साथी डर जाते हैं कि किसी ने आज तक लिवाई पर हाथ नहीं उठाया। हिस्टोरिया बोलती है कि कैसा लगा, अब मैं रानी हूँ और तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन लिवाई हंसते हुए इन सभी को थैंक यू बोलता है क्योंकि उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें रेनियर का आर्मर टाइटन दिखाया जाता है जो कि शिरानशिना में गिरा हुआ पड़ा था और उसका आर्मर भी जगह जगह से टूट रहा था और वो होश में भी नहीं था। तभी वहां पे बेर्थोल्ड भागते हुए आता है और रेनियर को उसके टाइटन बॉडी से बाहर निकालता है। रेनियर की यह हरकत बीस टाइटन ने की थी। असल में इनमें बहस हो गई थी कि पहले हमें एनी को बचाना चाहिए, जिसके लिए इनमें लड़ाई हुई, लेकिन बीस टाइटन ने आर्बर टाइटन को हरा दिया। जैके बीस टाइटन की बॉडी से बाहर निकलकर आता है और बोलता है कि हम एनी को बाद में बचाएंगे, पहले हमें कोऑर्डिनेट लेने हैं और इसके लिए हमें बस हमारे दुश्मनों का यहाँ आने तक इंतजार करना होगा। तो दोस्तों, रेनियर, बर्थओल्ड और बीस टाइटन तीनों शिगानशिना में छिपे हुए हैं क्योंकि वो जानते हैं कि एलन और बाकी के स्काउट यहाँ का छेद बंद करने जरूर आएंगे और तभी वो एलन को किडनैप कर लेंगे। कोऑर्डिनेट से इनका मतलब एरन ही है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से करना। मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।